हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं और यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से आए थे। भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे। जब तक ये व्यापार कर रहे थे तब तक तो सही था। अब देखिए, व्यापार के बाद धीरे धीरे ये लोग अपना अधिकार जमाने लगते हैं और अधिकार जमाने के लिए प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और बहुत सारे युद्धों को लड़ते हैं और ये सब जीतते हैं और जीतने के बाद क्या करते हैं, शासन चलाने लगते हैं। वहाँ यहाँ पे क्या करने लगते हैं, जब शासन चलाने लगते हैं, जब शासन चलाने लगते हैं तो ये लोग बंगाल में क्या करते हैं, गवर्नर का पद लाते हैं। किसका पद लाते हैं? गवर्नर का पद। तो देखिए, 1757 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर का पद आता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए, ये 1757 से 1773 तक गवर्नर का पद चलता है और उस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अंतिम में वारेन हेस्टिंग थे। और देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना दिया गया 1773 में, तो यहाँ पे 1773 में वारेन हेस्टिंग थे। तो कहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। और ये गवर्नर जनरल का पद 1773 से 1833 ईस्वी तक चलता है और 1833 में लास्ट में रहते हैं बेंटिंग। 1833 में लास्ट में रहते हैं बेंटिंग। देखिए, तो 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या, 1733 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल। तो कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग है। ये लास्ट में थे, इसलिए 1833 में क्या बन जाते हैं? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड बेंटिंग हो जाएंगे। अब देखिए, बेंटिंग 1833 से 1858 तक चलता है। गवर्नर जनरल का पद कहाँ तक चलता है? 1833 से 1858 तक चलता है और लास्ट में 1858 में कैनिंग रहते हैं। लास्ट में 1858 में कैनिंग रहते हैं। तो गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाता है? 1858 में वायसराय बना दिया जाता है। यानी भारत का गवर्नर जनरल क्या बन जाता है? भारत का वायसराय बन जाता है। कब? 1858 में। 1858 में भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा कौन है? तो कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग है। और 1847 तक वायसराय का पद चलता है। 1947 तक वायसराय का पद चलता है और 1947 में कौन रहते हैं? तो माउंटबेटन रहते हैं। लास्ट में कौन रहते हैं? माउंटबेटन। और 1947 में बना दिया जाता है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। वायसराय को क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल। क्योंकि भारत क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। तो भारत कहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अब देखिए, भारत स्वतंत्र हो गया था और 1947 से 1948 था। ये भारत के लोग विरोध करने लगे कि अंग्रेज हम लोगों का है गवर्नर जनरल, तो इसको 1 वर्ष के बाद हटा दिया जाता है। और 1 वर्ष के बाद हटा दिया जाने के बाद वहाँ भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं कौन? तो सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। और 1948 से 1950 तक अंतिम पूछेगा तब भी कौन रहेंगे? सिराज गोपालाचारी। तो देखिए, सबसे पहले कहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। और कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर, गवर्नर केवल कहेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल
तो बेंटिंग हो जाएंगे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि कहेगा तो क्या हो जाएंगे, बेंटिंग हो जाएंगे। और कहेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और कहेगा भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और कहेगा भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन है, अंतिम वायसराय माउंट बेटन है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। इधर शुरू वाला प्रथम रहेगा और उधर का अंतिम रहेगा। इधर शुरू का रहेगा वो लोग प्रथम रहेंगे और उधर का अंतिम रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।